गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। तो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये नॉर्मली वही डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन थ्री डिमेंशंस में। तो फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन दी फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, हमने उनमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स गिवन है, तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो ये फर्स्ट पॉइंट ए, जिसका नाम ए रखा मैंने। कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट 7, जेड कोऑर्डिनेट 2। तो बी पॉइंट 2, 4, -1। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस को मोड में रखते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता। तो आप सबको याद है 10th क्लास में, अगर x1 y1 और x2 y2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला फॉर द सेम इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। बट हियर हमारे पास z भी गिवन है, तो क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अब ये बन जाएगा x1 y1 z1 x2 y2, ठीक है, z2। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सेम इसी फॉर्मूले से, x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो बच्चों सिंपली z को इंट्रोड्यूस कर दो। देखिए ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यूज 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2 + 3 5, 5 स्क्वायर इज 25, 4 - 7 -3, -3 स्क्वायर इज 9, -3 स्क्वायर इज 9। तो इनको प्लस करेंगे, कितना बनेगा? 25 और 9 34, 34 और 9 43। तो इट इज द आंसर। तो बाकी के पार्ट सिमिलर इसी फॉर्मूले से आपने कर लेने हैं सोल्व। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो देखिए 10th में ये हम कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमने z कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम उसी तरह से जैसा क्वेश्चन 10th में किया था। शो दैट द पॉइंट्स, prove that the points P -2, 3, 5, Q 1, 2, 3 and R 7, 0, -1 are collinear. Collinear means points lying on a same straight line। तो बच्चों जैसे 10th में किया था सेम वही तरीका है। तो हमने प्रूव करना है 3 पॉइंट्स P, Q, R lie on a same line। कोलिनियर मींस दे लाई ऑन अ सेम लाइन। तो आपको डिस्टेंस फार्मूले से पहले डिस्टेंस PQ निकालना है, फिर आपको डिस्टेंस फार्मूले से Q और R के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, फिर आपको डिस्टेंस फार्मूले से P और R में डिस्टेंस लगाना है। तो अगर किसी दो को प्लस करके तीसरा बनता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे ही होता है ना। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला P और Q पे लगाएंगे, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो कैसे सोल्व करते हैं? x2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इट कम्स टू बी 3 स्क्वायर 9, -1 स्क्वायर इज 1, -2 स्क्वायर इज 4। और आंसर इज √14। हमने P और Q में डिस्टेंस फार्मूला लगाया।
बच्चों अब हम डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। इन द सेम वे अगर Q और R है तो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो फार्मूला सेम है। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, दोनों के z कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो इट कम्स टू बी 7 minus 1 6, 6 square is 36, 0 minus 2 minus 2 square is 4, minus 4 square is 16, तो इनको प्लस करेंगे 40 अंडर रूट 56 बन जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 56, तो 56 के फैक्टर्स बनाएंगे 228 दा, 214 दा, 27 दा, तो बच्चों ये फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो एक पेयरिंग की 2 बाहर आ गया और अंदर अंडर रूट 14 बच गया। इन द सेम वे अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे P और R के बीच में, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड R सेम इसी तरीके से देखिए, P दिस इज R, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, ये तो पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, फिर दोनों के z कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। आई होप क्लियर है। तो वी हैव 7 प्लस 2 9, 9 स्क्वायर इज 81, माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 6 स्क्वायर इज 36, इनको प्लस करेंगे, ये बनेगा 90, 90 और 36 अंडर रूट 126, इसके फैक्टर्स बनाए जाएंगे, 2 6 था, 2 3 था, फिर 3 के टेबल पे 3 2 था, 3 1 था, 3 7 था, तो इसके फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 4 अंडर रूट 17। तो क्लियरली किसी दो को प्लस करके अगर तीसरा बन रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस पी क्यू देखिए रूट 14 है, वो 2 रूट 14 है डिस्टेंस क्यू आर, तो अगर हम पी क्यू और क्यू आर को प्लस करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस पी आर बन रहा है। तो इसका मतलब है देखिए पी क्यू कितना है एस, पी क्यू डिस्टेंस हमारे पास गिवन है रूट 14, डिस्टेंस क्यू आर हमारे पास गिवन है 2 रूट 14 और डिस्टेंस पी आर हमारे पास गिवन है 3 रूट 14। तो देखिए इन दोनों को प्लस करके हमारे पास तीसरा बन रहा है, तो इसका मतलब ये फिगर कैसे बनेगी, हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। देखिए पी क्यू, देखिए पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, फाइन। तो पी क्यू और क्यू आर को प्लस करके पी आर ही बन रहा है, ठीक है। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करेंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये तो तभी पॉसिबल है अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो आपको कहना पड़ेगा पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी सम एंड इन फैक्ट इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाउ we have question number 3rd. Its statement is, third question, we have 3 parts. First part, show that the points 0 7 0 7 minus 10 1 6 minus 6 and 4 9 minus 6 are the vertices of isosceles triangle। तो कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होता है, जब उसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। तो मान लो ये फर्स्ट साइड जिसका नाम हमने P रख दिया, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला, इस पॉइंट का नाम P रख दिया मैंने, इसका नाम Q रख दिया बच्चों, इसका नाम ये P कौन सा है, कोई वैसे रख सकते हो, P पॉइंट 0 7 माइनस 10, Q पॉइंट हमने 1 6 माइनस 6 रखा
और थर्ड पॉइंट को मैंने आर का नाम दे दिया। तो बच्चों वी हैव टू शो दैट दीज 3 पॉइंट्स पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू पे निकालना है। आप सबको आता है ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, इट कम्स टू बी अंडर रूट 18। बच्चों इन द सेम वे डिस्टेंस फॉर्मूला क्यू आर पे निकालेंगे, क्यू और आर पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4 माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 इट्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 6 इट्स होल स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 1 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 6 3 स्क्वायर इज 9, माइनस 6 प्लस 6 0 स्क्वायर इज 0 अंडर रूट 18। तो दो साइड्स तो बराबर आ गई, तो क्या तीसरी साइड भी बराबर है? लेट अस चेक। तो क्यू और आर पे डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट बोल रहा हूं, डायरेक्ट लगा रहा हूं। 4 माइनस 1 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 6 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 6, ठीक है। पी क्यू क्यू आर, अच्छा पी आर पे लगाना है, ये तो कर चुके ना। अब पी आर पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इन दोनों में। 4 माइनस 0 4 उसका स्क्वायर 16, 9 माइनस 7 2 उसका स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 10 4 इट्स स्क्वायर इज 16, अंडर रूट इनको प्लस करेंगे 36। तो बच्चों यू कैन ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस बिटवीन P and Q is same as distance between Q and R, but it is not equal to distance between P and R. तो बच्चों इस ट्रायंगल में PQ साइड इज इक्वल टू QR साइड, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, पर तीसरी के इक्वल नहीं है। तो यू कैन से दैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव्ड। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम बोलते हैं ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। आई होप क्लियर है। वेरी वेरी इजी सम्स 10th में हमने किए हुए हैं, इस बार z कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस कर दिया है। सेकंड एंड थर्ड पार्ट सेम, सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। शो दैट द पॉइंट्स this and this are the vertices of right angled triangle। तो बच्चों प्रूव दैट दीज आर 3 vertices of right angled triangle। तो राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज करो ये 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी दे दो, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया और बच्चों इसका नाम सी रख दिया, पी क्यू आर भी रख सकते हो। सेम वे से आपने डिस्टेंस बिटवीन ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। कैसे निकालते हैं? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इट कम्स टू बी 1, it comes to be 1, it comes to be 16 अंडर रूट 18। तो बच्चों डिस्टेंस ए बी कम्स टू बी अंडर रूट 18। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब स्क्वायर करो तो मोड लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होता है। तो 18 लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, मोड लिख दिया। स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर कर दो, मोड लिखने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे हम BC पे डिस्टेंस बिटवीन B एंड C निकालेंगे, सेम फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। फाइन, 6 माइनस 6 आता है, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाना, -3 होल स्क्वायर
3 होल स्क्वायर एंड दिस इज 0 अंडर रूट 18। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने BC निकाला, जैसे स्क्वायरिंग की तो अंडर रूट खत्म हो गया। तो बच्चों तीसरा कौन सा बचा? AB पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया, BC पे, अब AC पे निकालना है आपको। तो AC A कौन है? ये वाला, C कौन है? ये वाला। तो देखिए क्या बनेगा, -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 होल स्क्वायर। It comes to be 16, 4 and 16. Answer is अंडर रूट 36। क्लियर हो गया सबको? 16 for 20 और प्लस 6 36, इट्स आंसर इज 6। तो बच्चों डिस्टेंस AC इज 6, बट हमें तो इसका स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर लिखेंगे, मोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो AC स्क्वायर इज 6 स्क्वायर दैट इज 36। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप प्रूव कर दो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, किसी दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों देयरफॉर हियर वी कैन से, हियर, हाँ जी देखिए, किसी, देखो किसको प्लस करके आ रहा है, किसी दो साइड्स को प्लस करके, ये देखिए यहां पे मैंने स्क्वायर किया, अंडर रूट खत्म हो गया, ये अंडर रूट में स्क्वायर किया तो अंडर रूट खत्म हो गया। हियर आप चेक कर सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। एज AB स्क्वायर कितना है? 18, AB स्क्वायर की वैल्यू 18 है, BC स्क्वायर की वैल्यू भी 18 है, और AC स्क्वायर की वैल्यू 36 है। तो दिस इज ट्रू। तो therefore we can say AB square plus BC square equal to AC square. Therefore points are vertices of right angled triangle. तो राइट एंगल कहां पे बन रहा है? राइट एंगल एट B पॉइंट। तो कौन से पॉइंट पे बनता है? जो कॉमन पॉइंट हो, देखो ये B इसमें भी है, इसमें भी है, तो B पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है, हेंस प्रूव। समझ आ गई सबको? बड़ा इजी सम है। तो इसका थर्ड पार्ट जो है, इट इज सिमिलर, हमने प्रूव करना है, हमें एक पार्ट, फोर्थ पार्ट में, हमें थर्ड पार्ट में देखिए पॉइंट्स गिवन है, -1 2 1, 1 - 2 5, 4 - 7 8 and 2 - 3 4. Prove that these are the vertices of parallelogram. तो बच्चों पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो ये A B C D तभी पैरेललोग्राम होगा अगर मैं प्रूव कर दूं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपने ये मान लो A पॉइंट है, सपोज कर लो ये B पॉइंट है, C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। आपने डिस्टेंस फार्मूले से सारी साइड्स निकालनी है, AB BC CD एंड DA। तो AB BC CD DA अगर आप प्रूव कर दो, आपने खुद करना है, मैं आपको हिंट लिख रहा हूं, अगर आप प्रूव कर दो AB इज इक्वल टू CD, है ना, आपने प्रूव करके दिखाना ही है, डिस्टेंस फार्मूले से साइड्स निकालनी है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो आप बोलोगे इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आपने खुद करना है, डिस्टेंस फार्मूले से साइड्स निकालनी है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो these 4 points are the vertices of parallelogram. This is question number 3. Now we have question number 4.
फाइंड द इक्वेशन of the set of points which are equidistant मतलब equal distance from the points 1 2 3 and 3 2 minus 1. तो find the equation of the set of points. तो बच्चों हमें पॉइंट्स के बारे में पूछा है, तो लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट के बात कर रहा है वो, तो पॉइंट बी क्या मानेंगे, सपोज करो पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड. तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant मतलब इक्वल डिस्टेंस. हमें गिवन है कि पॉइंट P का डिस्टेंस, ये दो गिवन पॉइंट्स हैं जिसका नाम हमने A और B रख लिया. तो गिवन दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स. तो अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्टेंस बिटवीन P and A is equal to डिस्टेंस बिटवीन P and B. तो जहां से जो इक्वेशन बनेगी वो हमारा आंसर होगा. तो डिस्टेंस फार्मूला P और A पे लगाएंगे. तो फार्मूला लगाने का मेथड वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जहां x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एक ही बात है. वाई एक ही बात क्यों है? अगर बच्चों अब आप x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर की बात करते हो, तो इसमें से अगर आप -1 कॉमन भी ले लेते हो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और स्क्वायर करोगे माइनस खत्म हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज सेम एज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर. तो आप PA पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, जहां तो आप ऐसे माइनस करो या ऐसे माइनस करो, वन इज द सेम थिंग. तो मैंने x को आगे रख दिया, x2 माइनस x1 वाला ये वाला फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर. आप ऐसे भी लगा दोगे आंसर सेम आएगा. इस पे भी लगा दो PB पे, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर z प्लस 1 होल स्क्वायर. तो बच्चों अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो वी हैव x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, ये 2 है, प्लस z प्लस 1 होल स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर. फटाफट करते हैं, 1 मिनट लगेगा सिर्फ. तो a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहां भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां भी a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो इधर भी लगाएंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर. अच्छा एक और चीज सुनिए, देखिए ये तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, y माइनस 2 होल स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ना सोल्व करके. ठीक है ना बच्चों, ये कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है. तो सीधा लिख दो, क्या बनेगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे z प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. कैलकुलेशंस चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हुई तो करेक्ट कर लेना. ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो रहा है. अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो कट जाएगा, ये एक साइड ले लो. तो देखिए वी हैव माइनस 2x प्लस 9 माइनस 6z, ये 9 भी वैसे कैंसिल हो गया, 9 भी काट दो. तो माइनस 2x माइनस 6z, ये प्लस 6x हो जाएगा उधर जाके, ठीक है, ये उधर जाके माइनस 2z इक्वल्स टू 0. तो वी हैव 6 माइनस 2 4x माइनस
8z है ना इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन फॉर द फाइंड इक्वेशन फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P and A is same as distance between P and B. I hope clear है, समझ लगी सबको? This is the answer. X minus 2z equals to 0. So now we have very last question of this exercise. फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. Very very easy sum. Question है find the equation of set of points P such that the sum of whose distance from point A 400 and point B minus 400 is equal to 10. तो फिर हम रिक्वायर्ड पॉइंट को P मानेंगे. Let P x y z be the required point. Given points A given है 400 B minus 400. These are the given points. So according to given हमें गिवन है सम ऑफ whose डिस्टेंस, पॉइंट निकालना है, उसकी इक्वेशन बनानी है. गिवन दैट सम ऑफ whose डिस्टेंस, P का डिस्टेंस A से ले लो, फिर P का डिस्टेंस B से ले लो, उनको प्लस करो, उनका सम निकालो. हमें गिवन है उसका सम 10 है. तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला फिर लगाएंगे P और A पे. x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर आएगा ना. फिर PB पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा. ये बन जाएगा y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा z माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 10. तो डिस्टेंस फार्मूला पी ए पे निकाला, फिर पी बी पे लिखा इक्वल टू 10 हमें गिवन है. तो बच्चों हम जानते हैं अगर एक साइड पे दो अंडर रूट हो तो एक अंडर रूट के साइन को आप ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. y माइनस 0 तो y होता है ऐसे, राइट. तो ये 10 है, ये पूरी टर्म आपने उधर ले गए x प्लस 4 होल स्क्वायर. कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बस इतनी बात है. तो स्केलिंग करना आसान हो जाएगा. स्केलिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए तो हमने स्केलिंग कर दी. स्केलिंग से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा जब स्केलिंग करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर. तो लिख देता हूँ, अगले स्टेप पे करते हैं. जब स्केलिंग बोथ साइड की, लेफ्ट हैंड साइड में हमने अंडर रूट खत्म कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं तो इसलिए ये ऐसे बन जाएगी. ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, ये एज इट इज. तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, जब a स्क्वायर करेंगे 100, जब b स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होगा ना तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा. अंडर रूट खत्म होएगा तो ऐसे बन जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 10 द 20 अंडर रूट ऐसे बन जाएगा. क्लियर है सबको? तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो वी हैव लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे वी हैव माइनस 20 अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो अंडर रूट के बिना वाली टर्म्स एक साइड में ले जाओ, अंडर रूट को एक तरफ रहने दो. तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो गया. तो ये माइनस 8x, ये ऐसे करिए माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ अंडर रूट के साथ. 20 टाइम्स
एक्स प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के साथ। तो ये 8x यहाँ ही ले दो, ये बच्चों माइनस 8x राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 100 पहले से ही राइट हैंड साइड पे है। क्लियर हो गया सबको? इसका फायदा क्या हुआ? 20 कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कहीं पे गड़बड़ हुई तो ठीक कर सकते हो आप लोग। पिछला बिल्कुल ठीक थी, मैंने वेरीफाई कर लिया। ये 16x प्लस 100 है, तो 16x प्लस 100 पे 4 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 4x। 16x तो ये 25, तो ऐसे बन जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? ये 20 और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो बच्चों वी हैव 5 इंटू अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 25। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग अंडर रूट खत्म करना है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू गेट द आंसर। तो लास्ट स्टेप हमारा, तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 5 स्क्वायर 25 होता है, तो वी हैव 5 स्क्वायर इज 25 और अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो वी हैव x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो डायरेक्ट लगा दें a स्क्वायर, b स्क्वायर कितना होगा? 25 स्क्वायर 625, 2ab करेंगे तो ये 100 और ये 200x बन जाएगा बच्चों। फाइन, तो यहां पे बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं कैलकुलेशन पूरी इसलिए सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, ताकि लेंथी क्वेश्चन है, कई बच्चे बीच में डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन सब इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। हाँ, हो सकता है कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत हो तो ठीक कर सकते हो, काफी इजी है, वैसे तो ठीक ही लग रही है। 25x स्क्वायर तो 16 65 का 80 400 आएगा ना, 25 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, तो ये बन जाएगा 200x प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर 625 प्लस 200x। ये 200x से 200x कैंसिल हो गया, तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये x की टर्म ट्रांसपोज की 9x स्क्वायर बच गई। तो बच्चों तो वी हैव लेफ्ट विद 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25z स्क्वायर, ये 400 है। आप इसको उधर ले लो तो उधर माइनस करोगे तो 225 आएगा। देखिए ये टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले गए, 625 में माइनस कर दिया, 500 600 225। तो बस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर है सबको। तो आज हमने 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, इनफैक्ट इसका आंसर भी बिल्कुल सही आया है। तो अगले लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।